नमस्कार दोस्तों, आपका आज फिर से ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले के वीडियो में हमने मनोविज्ञान के बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी परिभाषा है और मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में पढ़ा था। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जाकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के ऐसे तथ्य जहां से परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। उन्हीं तथ्यों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मैं फिर से वही कहूंगा कि जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे, जिससे चैनल पर होने वाली नई अपडेट्स की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज हम फिर से पढ़ते हैं मनोविज्ञान के बेसिक तथ्य। मनोविज्ञान के बेसिक तथ्य में बात करें तो मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? कल हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान संशास्त्र से पृथक करने का श्रेय जेम्स विलियम को जाता है, लेकिन इस शब्द का प्रथम प्रयोग करने का श्रेय रुडोल्फ गोइकले को जाता है। रुडोल्फ गोइकले इन्होंने 1590 में इस शब्द का प्रयोग किया। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो पावलोव को नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया और किस लिए दिया गया? तो पावलोव को नोबेल पुरस्कार 1904 ईस्वी में दिया गया। और ये इसलिए दिया गया क्योंकि पाचन व्यवस्था पर कार्य करने के कारण पावलोव को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने एक सिद्धांत पारित किया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या उसको कहे तो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। इसे ही हम कहेंगे व्यवहार रूपांतरण सिद्धांत। इसी को हम कहेंगे व्यवहार रूपांतरण सिद्धांत। इन्होंने इस कार्य 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसलिए? क्योंकि इन्होंने पाचन व्यवस्था पर कार्य किया था। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो कुत्ते पर किया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना किसने की? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की स्टैनले हॉल। यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना किसने की? तो स्टैनले हॉल ने स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, किसने स्थापित की और वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? तो भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1889 ईस्वी में प्रसिद्ध जर्मनी के मनोवैज्ञानिक नाम है विलियम ओंट। इन्होंने जर्मनी के ही एक शहर लिप्जिंग के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। इसीलिए विलियम ओंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? तो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया एडम्स ने कहा है। और एडम्स के अनुसार शिक्षा के दो चर होते हैं, यानी शिक्षा में दो प्रमुख होते हैं, शिक्षक और छात्र। और इन शिक्षक और छात्र के मध्य ही आपस में अंतःक्रिया होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? ये कहा है जॉन डीवी।
जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्रों के मध्य पाठ्यक्रम के माध्यम से आपस में अंतःक्रिया होती है। इसने 3 माना है। शिक्षक छात्र आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, किसके माध्यम से? अंतःक्रिया किसके माध्यम से? पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो यहाँ पर दोनों पर प्रश्न बनते हैं कि द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? कि एडम्स ने कहा है। और 2 चर कौन कौन से होते हैं? शिक्षक और छात्र। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है। और इसमें 3 शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से आपस में प्रतिक्रियाएं होती है, अंतःक्रिया होती है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण के चर कितने होते हैं। इन्हीं से मिलता जुलता प्रश्न है, शिक्षण के चर कितने होते हैं? तो शिक्षण के 3 चर माने गए, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। प्रश्न आ जाए शिक्षक के चर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निम्न में से शिक्षण का चर नहीं है तो शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो भी वो नहीं होता है। अब ये चर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वतंत्र चर। शिक्षक को स्वतंत्र माना है। संपूर्ण प्रक्रिया का निर्धारण कौन करता है? शिक्षक करता है। इसके बाद मध्यम स्तर पर मध्यम चर पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से दोनों में आपस में प्रक्रिया होती है। और आश्रित चर छात्र होता है। यानी छात्र आश्रित इसलिए माना गया है क्योंकि छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन करना है, किस आधार परिवर्तन करना है, क्या उसको अनुदेशन सामग्री देनी चाहिए, ये सब कौन निर्धारित करता है? शिक्षक निर्धारित करता है। अतः ये आश्रित चर माना गया है। तो शिक्षा के कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं। बात करते हैं CAT यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण। यहाँ से भी ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रश्न पहला ये बनता है कि इसकी का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया था लियोपोल्ड बेलक ने। प्रश्न आ जाए CAT बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? लियोपोल्ड बेलक ने। इसी पे प्रश्न आ जाए कब किया? तो ये किया था 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा चुका है CAT में बाल अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो ये 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। अब 10 कार्ड किसके होते हैं? तो 10 कार्ड जानवरों के होते हैं। 10 कार्ड जानवरों के होते हैं। तो जानवरों के कार्ड होते हैं तो इससे परीक्षण कैसे किया जाता है? सीधी सी बात है, इससे परीक्षण इस तरह से किया जाता है कि 10 कार्ड में से प्रत्येक कार्ड को जिसका भी परीक्षण किया जाता है उसको दिखाया जाता है। अब परीक्षण किसका किया जाता है? तो इससे परीक्षण 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों का परीक्षण इससे किया जाता है। उनको प्रत्येक को कार्ड दिखाया जाता है और कार्ड के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। मान लो जैसे एक सुरेश है और एक रमेश है, दोनों को एक कार्ड दिखाया गाय का। सुरेश को जब गाय का कार्ड देखा गया तो सुरेश ने कहा कि गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है और गाय के दूध से हमें स्वादिष्ट व्यंजन प्राप्त होते हैं। मतलब सुरेश का गाय के प्रति कैसा नजरिया है? नैतिक है, नैतिकतापूर्ण है। अतः सुरेश में किस तत्व की प्रधानता है? नैतिकता की प्रधानता है। इसी कार्ड को सुरेश को दिखाया जाता है तो सुरेश कहता है कि गाय से पालने से गंदगी होती है, अतः गाय को नहीं पालना चाहिए। अतः रमेश में क्या है? नैतिकता का अभाव है। नैतिकता का अभाव है। अतः इस परीक्षण में
4, 1, 2, 3, 4 और ये 5 प्रश्न पूछे जाते। नेक्स्ट बात करते हैं TAT यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसके निर्माण की बात करें तो डॉक्टर H.A. मुर्रे इसका निर्माण किया। कब किया? 1935 ईस्वी में किया। कहाँ किया? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया। बात करते हैं इसमें कार्ड कितने होते हैं, तो इसमें कार्ड 30 होते हैं। 30 कार्ड होते हैं। अब 30 कार्ड किस किस के होते हैं, तो 10 कार्ड तो पुरुष के होते हैं, 10 कार्ड स्त्रियों के होते हैं और 10 कार्ड दोनों के होते हैं। इस प्रकार से 30 कार्ड होते हैं और प्रत्येक परीक्षार्थी को 20 कार्ड दिखाए जाते हैं। प्रत्येक परीक्षार्थी को 20 कार्ड दिखाए जाते हैं, जिसमें 19 कार्ड तो इनमें से होते हैं और एक कार्ड खाली होता है। अभी एक कार्ड खाली इसमें जोड़ दिया जाए तो 31 कार्ड होते हैं। ऑप्शन में 30 नहीं हो, 31 हो तो फिर ऑप्शन 31 सही है, और 30 कार्ड ही हो तो 30 कार्ड सही है। इसी पर कार्डों के आधार पर एक कहानी लिखने के लिए उनको कहा जाता है और उसी के आधार पर उनके गुणों का व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। अब ये कार्ड का प्रयोग क्या होता है, तो 14 वर्ष से अधिक आयु वर्गों का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है। तो ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, जहां से पहले भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके थे और आगे भी पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। आपको 2 से अधिक क्वेश्चन यहां से आपको पेपर में मिल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।